चलो इशारा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं मा विराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवम्। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या के क्रम में आज एक बार फिर से तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस पर कई दिन से चर्चा चल रही है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक से ही यह तैत्तिरीय उपनिषद प्रसिद्ध है। उसमें भी वल्ली 1 और 10वां अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 1 अनुवाक नंबर 10 पेज नंबर है 56 50 और 6 56 पेज नंबर है पत्ते वाली पुस्तक में, आप निकाल लीजिए। और आइए आरंभ करते हैं वह शिक्षावल्ली जिसके लिए इंतजार था अब तक। पूरे उपनिषद का जो सीखने के लिए जो सार तत्व है वो यहाँ पर वर्णित है। आप भी मेरे साथ उच्चारण करें। और मैं चाहता हूँ कि यह जो आज का शिक्षा प्रकरण है वह सभी को याद हो जाए। मात्र 2 पैराग्राफ में है ये और ये सबको कंठस्थ हो जाना चाहिए। पहले साथ में उच्चारण करते हैं और
कल आपको जो है इसको तैयार करके सुना देना है। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठंगिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। तुमको मिला कि नहीं? बिना मिले ही कर रहे हो। तैत्तरीय उपनिषद वल्ली 1 अनुवाक नंबर 10 ऊपर लिखा रहता है, देखो। मिल गया? अब साथ में बोलो। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठंगिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। कहते हैं कि अहम वृक्षस्य रेरिव, ये वृक्ष कौन है? संसार ही वो वृक्ष है। आपने गीता में भी सुना था, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदेविद। वो ऊपर की तरह मूल वाला और नीचे की तरफ शाखा वाला वृक्ष, यह संसार ही है। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है और जो जो नीचे देखेंगे आप, जैसे वृक्ष मूल में इतना सा होता है लेकिन ऊपर फैलता जाता है। ठीक उल्टा कर दिए, ऊपर में एक ही तत्व है, उसी एक तत्व से सारे की सारी शाखाएं और तनाएं और ठाल छद्म छाया वलकल और पर्ण, सब पुष्प सारे जो है उस पर विकसित होते चले गए। संसार रूपी वृक्ष के प्रेरक हम ही हैं, यानी आत्मा ही है और कोई नहीं है। यह कौन कह रहे हैं? इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। त्रिशंकु ऋषि अपने, जैसे वामदेव ऋषि रहे ब्रह्मज्ञानी, वैसे त्रिशंकु ऋषि भी रहे। एक त्रिशंकु तो हरिश्चंद्र के पिता का नाम था, जो जीते जी सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे और जो है ऋषि का आशीर्वाद, शाप भी लग गया था उसको, वशिष्ठ के पुत्रों का। तो विश्वामित्र के तपोबल से वह स्वर्ग गए थे और हालांकि स्वर्ग में उनको स्थान जब नहीं दिया इंद्र आदि ने कि शापित व्यक्ति स्वर्ग में कैसे आ सकता है, इसको तो नरक में जाना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र का तपोबल था तो उन्होंने स्वर्ग से नीचे कर दिया। तो फिर उन्होंने आवाज लगाई तो विश्वामित्र मुनि ने फिर से नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया, सृष्टि शुरू कर दी। यह देख करके देवताओं ने आकर के नतमस्तक हो करके उनका अभिनंदन स्वीकार किया और कहा कि कोई बात नहीं, हमारा आज से ये भाई है और हम इन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं, इनको हम सुंदर शरीर बना कर देंगे। कहा ठीक है। फिर शांति से उसको स्वर्ग ले गए। तो ये जो त्रिशंकु एक ऋषि अलग है। त्रिशंकु ऋषि वामदेव की तरह है, ब्रह्मज्ञानी है। इनका अनुवचन है जो वेद के अनुरूप ही है। अब ये क्या कह रहे हैं? यही ये जो है समस्त प्राणियों के लिए, आत्मा के लिए यह वाक्य जो है घटित होता है। देखिए, अहम वृक्षस्य रेरिव, है ना, मैं ही वृक्ष का प्रेरक हूं, संसार रूपी वृक्ष का, है ना, उच्छेदात्मकस्य संसार वृक्षस्य रेरिवा, अर्थात प्रेरिता, मैं इस संसार रूपी वृक्ष का क्या हूं? प्रेरिता हूं, प्रेरक हूं। अच्छा, कीर्ति पृष्ठंगिरेरिव, हमारी कीर्ति पर्वत शिखर के समान, गिरेरिव, गिरि यानी पर्वत के समान
हमारी प्रतिष्ठा, हमारी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र, मैं ही ऊर्ध्व पवित्र हूं, अर्थात मेरा जो ऊपर है सब, मेरा जो मूल कारण है वो परमात्मा है, वो सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र परमात्मा ही है। तो मेरा मूल कारण तो वही है, ऊर्ध्व पवित्र मैं हूं। और ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव, वाजिन कहते हैं अन्न को, और मैं अन्नवान हूं। और स्वमृतम अस्मि, जैसे सूर्य की वाजिनी इव स्वमृतम अस्मि, जैसे सूर्य में अमृत है, अर्थात सूर्य जैसे अत्यंत तेजस्वी है और अपनी ऊर्जा से हर किसी को प्रेरित कर देता है, ऊर्जान्वित कर देता है। सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती, चंद्रमा से सबको ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से कितना कुछ बन सकता है। आज का वैज्ञानिक अपार असीम संभावनाएं देख रहा है सूर्य की किरणों में और चंद्र की किरणों में। तो जितना लाभ ले सके, क्या क्या बिजली का निर्माण हो रहा है सूर्य किरणों से। वनस्पति, औषधि, वृक्षों को, सबको जो है, सबको भोजन मिलता है सूर्य किरणों से। तो मैं ऊर्ध्व पवित्र हूं, पावन हूं। मैं जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार यह विदित है कि सूर्य में विशुद्ध अमृत है, उसी प्रकार मैं भी अमृत ही हूं, अर्थात मैं भी अमर ही हूं। मैं भी ऊर्जावान हूं, जैसे सूर्य अक्षय ऊर्जा को लिए हुए है, वैसे मेरी ऊर्जा भी अक्षय है। आपको बता दें कि हर दिन हम लोग अपनी आत्मा की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हर दिन। यानी कोई आदमी थक जाता है, हार जाता है और वह बिस्तर पर सो जाता है, चाहे जहां भी सो जाता है, जमीन पर भी सो जाता है। 4-5 घंटा सोने के बाद जो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या वह ऊर्जा बाहरी ऊर्जा है? क्या वह ऊर्जा किसी दवाई से प्राप्त किया है? नहीं, वो समस्त ऊर्जा तो उसके अंदर की है। और जब से जन्म लिया है, पृथ्वी पर सांस लिया है, तब से लेकर आखिरी सांस तक आदमी ऊर्जा प्राप्त करता है। कभी इस ऊर्जा का समापन नहीं हुआ कि अब ऊर्जा यहां से नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। वह ऊर्जा देने वाला और कोई नहीं है, अपना स्वरूप ही है, अपनी आत्मा ही है। अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है यहां से। तो जैसे सूर्य में अक्षय ऊर्जा है, वैसे ही आत्मा में भी अक्षय ऊर्जा है। द्रविणम सवर्चसम, द्रविण अर्थात धन। धन भी जरूरी है, मनुष्य को धन चाहिए। धन के बिना, श्री यानी लक्ष्मी के बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो मैं द्रविणवान हो जाऊं। सुमेधा, और धन, द्रव्य मतलब धन कई प्रकार के होते हैं। धन से आप खाली रुपया मत समझे। धन से मतलब आध्यात्मिक आत्मधन भी धन है, राम नाम भी धन है, अपना स्वास्थ्य भी एक धन है। स्वास्थ्य रूपी धन, राम नाम रूपी धन, आत्म तत्व रूपी धन। सबसे बड़ा धन तो आत्म तत्व है। ज्ञान भी सबसे बड़ा धन है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान धन है, कलाकारों के लिए कला
धन है, और योगी के लिए योग धन है, तपस्वी के लिए तपोधन है। वो तो हर एक प्रकार का धन होता है। तो मैं धनवान बनूं, सब प्रकार का धन मुझे प्राप्त हो जाए। सुमेधा, हमारी मेधा, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि मेधा बन जाए, प्रतिभाशाली हो जाए, हमारी प्रतिभा उन्नत हो जाए। और अमृतोक्षितः, अर्थात मैं अमृतोक्षी हो जाऊं, अर्थात हमारा क्षय न हो, हम भी अमरण धर्मा, अर्थात हम कभी क्षीण ना हो सके, हम कभी मरे ना। इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम, इस प्रकार जो है उक्षित अमृतेन उक्षितः अमृतोक्षितः, अमृत से मेरा सिंचन हो, उक्षितः सिंचितः, सिक्त हो जाऊं, मैं अमृत से उक्षित हो जाऊं। यही वाक्य भी है, वेद वाक्य भी है। यह जो है त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है, जिसे आत्मिकत्व विज्ञान कहते हैं। तो वेद के अनुकूल वचन, वे अर्थात ज्ञान आत्म तत्व प्राप्ति के अनुकूल जो वचन है, इस वचन को वेदानुवचन कहते हैं। त्रिशंकु ऋषि का मत है कि मैं ही संसार, समस्त संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक हूं। सूर्य में जैसे अक्षय ऊर्जा है, वह ऊर्जा मुझ में भी है। चंद्र में जैसे ऊर्जा है, वैसे वह ऊर्जा मुझ में भी है। मैं भी ऊर्ध्व पवित्र हूं, अर्थात मेरा मूल जो परम पिता परमात्मा है, वह सबको पुनीत करने वाला है, वह परम पवित्र है। मैं भी अन्नवान धनवान बनूं, और हमारी मेधा, हमारी प्रतिभा उन्नत हो जाए, मैं अमृत से सिक्त हो जाऊं। इस प्रकार जो है यह वेदानुवचन है, ये प्रार्थना है। आगे हम इसको प्रार्थना में भी शामिल करेंगे। प्रातः काल प्रभात में ही ये प्रार्थना हम लोग करेंगे। जो नित्य प्रति वर्ग कक्षा आरंभ करने से पहले हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, वो उन प्रार्थनाओं में भी इसको शामिल किया जाएगा। अब आइए शिक्षावल्ली 11वां अनुवाक, प्रथम वल्ली चल रही है अभी, तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली का यह 11वां अनुवाक बहुत ही सुंदर। आइए इसका हम लोग उच्चारण साथ में करते हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो, वेदम अनुच्य आचार्यो, अन्तेवासिनम् अनुशास्ति, अन्तेवासिनम् अनुशास्ति, सत्यं वद, सत्यं वद, धर्मं चर, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, स्वाध्यायान् मा प्रमद, आचार्याय प्रियम्, आचार्याय प्रियं, धनमाहृत्य, धनमाहृत्य, प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सि, प्रजातन्तुं मा विवक्षेत्सि, सत्यान्न प्रमदितव्यम्, सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यं, कुशलान्न प्रमदितव्यम्, कुशलान्न प्रमदितव्यं, भूत्येन प्रमदितव्यम्, भूत्येन प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं। यह वेद का अनुशासन कराने के पश्चात वेदम अनुच्य, जैसे गुरुकुल में कोई वास करता है, निवास करता है, तो पढ़ाई के बाद एक दीक्षांत समारोह होता है। यूनिवर्सिटी में भी दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, अर्थात आपकी शिक्षा दीक्षा अब पूरी हो गई है और अंतिम में कुछ यदि गुरु वचन है तो उसको याद करके विद्यार्थी अपने अपने घर को जाता है। तो अंतिम उपदेश गुरु का क्या होता है, बड़ा सुंदर चल रहा है। और यदि आपने गुरुकुल में अध्ययन किया हो
तो आपको पता होगा, और यदि आपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया हो तो भी आपको पता होगा। यूनिवर्सिटी में जो है पीएचडी की डिग्री या आचार्य फाइनल की या एमए की डिग्री मिलती है, और उसके साथ ही उसकी विदाई होती है। तो विदाई समारोह समझे विद्यार्थियों का होता है, जिसको दीक्षांत नाम से जाना जाता है। तो आइए, दीक्षांत समारोह में आचार्य अपने शिष्य को क्या शिक्षा दे। यदि आप शिक्षक हैं तो आप भी अपने शिष्यों को यह शिक्षा जरूर देंगे कि यह जीवन पथ में उसको पग पग पर काम आए और पग पग पर उसे याद आए। ये शिक्षा बहुत ही अच्छी है, हर किसी को इसे याद रखना चाहिए। अपने बच्चों को बीच बीच में, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के वर्ग को जरूर बीच बीच में इसका स्मरण कराते रहना चाहिए, और हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ से आरंभ होता है, सत्यम वद धर्मं चर। सत्य बोलिए, सदा सत्यम वद, सत्य पर चलिए। धर्मं चर, धर्म का आचरण करिए, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है। गुरु का उपदेश क्या है? सत्य बोलना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कभी झूठ बोला भी गया है तो भी हमारे अंदर झूठ बोलकर खुशी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमको लगना चाहिए कि हमने गलती की है, आगे से इसको सुधार लेंगे। गांधी जी अक्सर कहते थे, यदि कोई झूठ निकल जाए तो उसको आगे 20 बार राम 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 करके पश्चाताप कर लेना चाहिए, जिससे आदत पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे अपने आप झूठ खत्म हो जाएगी। सत्य ही बोलेंगे सदा। तो सत्यम वद धर्मं चर, धर्म पर चलिए, धर्म का आचरण करिए, ताकि जब कभी भी कोई भी अधर्म के पथ पर पग रखेंगे तो वाक्य याद आएगा कि धर्मं चर। आदेश क्या है? धर्मं चर। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद न करें कभी भी। नित्य प्रति स्वाध्याय होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने कर्मों को यथावत करना चाहिए। हर आचार्य, हर गुरु, हर पिता अपने आने वाले अनुयायियों को, आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देता है कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और अपने कर्मों को यथावत करना। गुरुकुल से जब जाएंगे शिष्य तो समावर्तन संस्कार होगा, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, अर्थात विवाह करेंगे, योग्य पत्नी का ग्रहण करेंगे। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से प्रमाद नहीं करना, कुछ न कुछ अध्ययन करने की आदत डालना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं या उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो इस बात को बड़ी ध्यान से सुने। क्योंकि यदि आप हमेशा टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे या काम धंधे में लगे रहेंगे, तो बच्चे आपको देख करके सीखेंगे। उनको लगेगा कि पढ़ाई उतना आवश्यक नहीं है। परंतु जिस परिवार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पढ़ता है, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की किताब पढ़िए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप 8वीं 7वीं के बच्चों की किताब पढ़ना, आप कोई ना कोई किताब, धार्मिक किताब पढ़िए। आपकी अवस्था हो गई धार्मिक किताब पढ़ने की, आप जानिए, महाभारत निकाल लीजिए, घर में रखिए महाभारत और पढ़िए उसको। कौन कहता है महाभारत नहीं रखना चाहिए? महाभारत रखिए, भगवत गीता रखिए, उपनिषद रखिए, रामचरितमानस रखिए, रामायण रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए और प्रतिदिन उसका पाठ करिए। कोई न कोई धार्मिक पुस्तकें मंगा लीजिए और उसको साधक संजीवनी, परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश वाले, उनकी एक रचना है साधक संजीवनी। साधकों के लिए वह संजीवनी के समान है। उसको घर में रखिए और समय समय पर उसको पढ़ते जाइए। अपने बिस्तर पर जरूर रखिए किताब एक। तो बच्चे देखेंगे, छोटे बच्चे, अरे दादी पढ़ रही है, अरे दादाजी पढ़ रहे हैं,
हाँ, मम्मी पढ़ रही है, पापा पढ़ रहे हैं, तो वो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा बेटा जाओ पढ़ा, अपना कोर्स पूरा करो। नहीं, आप कहीं मत, आप सब खाली पढ़ना शुरू कर दीजिए। टीवी भी देख लीजिए, जब बच्चे नहीं हो घर में, स्कूल हो या खाली समय हो तो थोड़ा बहुत टीवी देख लीजिए। और पढ़िए, स्वाध्याय से प्रमाद ना करें कभी। निश्चित तौर पर सब कुछ यदि हो सकता है, नाश्ता हो सकता है, भोजन हो सकता है, स्नान हो सकता है, सब व्यवहार हो रहा है, तो स्वाध्याय भी होना चाहिए प्रतिदिन। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा जरूर स्वाध्याय करिए। इससे कम करना अपराध ही है। 1 घंटा कम से कम मंत्र जाप करिए, मतलब सुबह सुबह जो स्नान करने के बाद जप ध्यान करते हैं, 1 घंटा वो करिए। और 2 घंटा समय निकाल कर स्वाध्याय करिए। बहुत ज्यादा स्तोत्र पाठ करने की जरूरत नहीं है, 1-2 कोई स्तोत्र पाठ कर लीजिए, कोई कवच का पाठ कर लीजिए। लेकिन स्वाध्याय जहाँ जो करना है, जिस भाषा को आप समझ सकें अच्छी तरह से, उसी भाषा में स्वाध्याय करिए। यदि आप गुजराती समझ रहे हैं तो गुजराती में स्वाध्याय करिए। यदि आप बंगला समझ रहे हैं तो बंगला की पुस्तकें मंगाकर पढ़िए। और हर भाषा में धार्मिक किताबें हैं। यदि आप हिंदी समझते हो तो हिंदी में मंगा के पढ़िए। यदि आप अंग्रेजी समझते हो तो अंग्रेजी मंगा के पढ़िए। स्वाध्यायान मा प्रमुदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना। धर्मान न प्रमितव्यम, धर्म करने में, धर्म कर्म करने में प्रमाद नहीं करना। इन कल कर लेंगे, कल का कहा, अरे चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। धार्मिक कर्म, हाँ, अधर्म में प्रमाद करिए, है ना। कुछ आधार्मिक चीजें हैं जिसको धर्म से लेना देना नहीं है, जिस कर्म से किसी का भला नहीं होना है, ऐसे कर्म को टालिए, टाल दीजिए। कोशिश करिए कि इतना लंबा टल जाए, जितना लंबा टल जाए, जितने बच जाए, शायद सद्बुद्धि आ जाएगी, माहौल बदल जाएगा, आप उस अधार्मिक कार्य करने से बच जाएंगे। टालिए इसको। लेकिन जिससे लोगों का भला होने वाला हो, जिससे आत्मकल्याण भी होने वाला हो, ऐसे धार्मिक कृत्य को करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कभी उसमें आलस नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रवितव्यम, कुशल कर्म जो होता है, कुशल कर्म क्या है? अपनी सुरक्षा या परिवार की सुरक्षा या किसी की रक्षा में देर नहीं करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए हमेशा, चाहे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, जीवन की रक्षा हो या शत्रुओं से सुरक्षा हो, इसके प्रति सजग हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। आप वाहन चला रहे हैं तो भी सतर्क रहना चाहिए, अपने से भी और सामने वाले से भी सावधान। ये नहीं कि आप ठीक चल रहे हैं कि सामने वाला कब क्या हो जाए, एकदम आपको सावधान रहना है हमेशा। तो ध्यान का मतलब सावधानी, ध्यान का मतलब हमेशा सावधान रहिए। आप केवल आप बैठकर ध्यान करेंगे वही नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रहिए, ध्यान में चलिए, ध्यान में खाइए, ध्यान में बोलिए। बिना ध्यान से बोलेंगे तो आप कुछ से कुछ बोल देंगे। लेन देन व्यवहार आपस में जो कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, सब ध्यान से करिए और भगवान का भी ध्यान करिए। अब देखिए, स्वाध्याय कुशलान न, कुशल मतलब कुशल कर्म जो है, दक्ष कर्म जो है, अर्थात सजगता सतर्कता वाला जो कर्म है, आत्मरक्षा का जो कर्म है, परिवार रक्षा, समाज राष्ट्र की रक्षा का जब कर्तव्य आता है, उसमें प्रमाद नहीं करनी चाहिए कभी भी। भूत्ये न प्रमितव्यम, है ना। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमुदितव्यम, जो भूति देने वाले, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला कर्म है, जो भी सत्कर्म है, मांगलिक कर्म है, वो हमारी ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। जैसे
मकान बनाना है जिससे हमारे जो है हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो उसमें आलस्य नहीं करना। वाहन लेना है तो उसमें आलस्य नहीं करना। कोई भी भूति समृद्धि को बढ़ाने वाला, यश बढ़ाने वाला काम है, उसमें भी प्रमाद नहीं करना, कभी आलस्य नहीं करना। यश जिससे बढ़ेगा ऐसे कर्म को तो करना ही चाहिए। उत्तमा यशेच्छन्ति, है ना, धनम यशंच मध्यमाः अधमा धनम इच्छन्ति। उत्तम तो केवल यश के लिए ही कर्म करता है, यश की कामना करता है, और धन और यश दोनों मध्यम वर्ग चाहते हैं, और केवल धन की इच्छा तो अधम लोग करते हैं। इसलिए यश प्राप्ति के कर्म में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश है। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमुदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी। प्रवचन मतलब सत्संग, और स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन। स्वेन निजेन अध्ययनम इति स्वाध्याय। तो स्वयं पढ़ने की जो प्रक्रिया है ये जारी रखें, इसको जरूर करें। और प्रवचन मतलब समूह में सत्संग, प्रकृष्ट वचनों का चिंतन, यह भी करें, अवश्य करें। सत्संग न मिले तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि भाई आज सत्संग नहीं मिला। जैसे किसी को चाय ना मिले, उसको लगता है कि कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, है कि नहीं। और सत्संग न मिले तो ऐसा लगता है, यदि लगता है तो सही है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि, यान्य अनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि, नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि, यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। नो इतराणि। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य जैसे यज्ञ है, कथा है, कीर्तन है, नाम संकीर्तन है, पूजा है, कोई व्रत उपवास है, ये सब देव कार्य है। पितृकार्य, पितर पक्ष में श्राद्ध तर्पण आदि करना, स्नान करना, दान करना, इन पितृ कार्यों में और देव कार्य में प्रमाद न करें, नहीं तो इसका बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए देव कार्य हो, पितृ कार्य हो, मिल करके करना चाहिए, और प्रमाद से रहित होकर के, सजग होकर के, तत्परता से करनी चाहिए। ये जो कर्म है इसको तत्परता से करना चाहिए पूरा। मातृदेव भव, क्यों? चूंकि हम मातृदेव हैं। मातृदेव किसे कहते हैं? मातृदेव का मतलब क्या हुआ? क्या? मातृदेव। हाँ, अब पितृदेव का मतलब? पितृदेव। ऐसा नहीं है, जरा समझो। यहां समास हुआ है, बहुब्रीहि समास। मातृ यानी माता, देवता यस्य स मातृदेवः तादृशो भव, अर्थात माता ही जिसके लिए पूज्य हो ऐसा बन जाओ। पूजनीय पिता देव तुल्य है तुम्हारे लिए, इस बात को गांठ बांध लो कि पिता देव तुल्य है, माता देव तुल्य है, बल्कि तुल्य छोड़ दो, माता देव है हमारे लिए, तो हम भी मातृदेव हुए। पिता देव है हमारे लिए, तो हम भी पितृदेव हुए। ठीक है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान है। देखो
क्या क्या देवतुल्य, कोई आपसे पूछे धरती पर देवता तुल्य कौन कौन है, तो आप इसका उत्तर आप खुशी खुशी दे सकते हैं। बोल देना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कौन कौन? चार। मातृदेव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हाँ, ये चार जो है देवता तुल्य हैं। इन चारों की पूजा, देवता की हम क्या करते हैं? देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? देवता की प्रसन्नता से ही हमारा भी भला होता है, कल्याण होता है। तो ये चार जो पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी के साक्षात देव कितने हैं? चार। हाँ, वैसे तो देवता 33 करोड़ है, 33 प्रकार के हैं जो भी हैं, परंतु जो चार देवता है ये प्रत्यक्ष देवता है। बाकी सब देवता अप्रत्यक्ष देवता। उन सब देवताओं को भोग लगाएंगे तो वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, परंतु ये चार देवता ऐसे हैं जिनको आप भोग लगाएंगे तो ये आपको फीडबैक देंगे, वाह स्वादिष्ट बना। हाँ, आप इनकी सेवा करेंगे तो आपको ये धन्यवाद देंगे। मुसीबत में ये खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर के। तो कोई भी बात हो, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। कौन कौन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। ये चार देवता हैं जो कलयुग में भी प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, इनकी सेवा करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई अभिमान के कारण, अहंकार के कारण इनको देवता न मान करके इसके अलावा किसी को भी देवता मानते हैं। कितने लोग कहते हैं कि जो है हम शंकर जी को गुरु मान लेते हैं, हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को गुरु मान लेते हैं। अच्छी बात है, वो तो है ही जगत गुरु। और शंकर जी के लिए भी कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। परंतु इनके सामने आपका अहंकार नहीं जाएगा, इससे आपका अहंकार जाएगा नहीं, बढ़ेगा। आप भगवान के भक्तों का अवमान करेंगे। भगवान ये अपराध होगा आपसे। क्या क्या अपराध होगा आपसे यदि ऐसा करते हैं? तो आप भगवत अपराध और भागवत अपराध और नामापराध भी करेंगे। आदमी समझता कुछ नहीं है। यही कारण है कि उसकी भक्ति में 1% भी बढ़ोतरी नहीं होती है। उनको लगता है यदि हम किसी मनुष्य को अपना आचार्य, अपना गुरु मानेंगे तो हमारा जो है स्टेटस गिर जाएगा। क्या स्टेटस भाई? है? बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा? केवल पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो पुस्तक बेचने वाला कितना बड़ा विद्वान हो गया होता। केवल पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, उसको समझाने वाला, बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जहां भी आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, जहां से एक अक्षर सीखते हैं, वो सब आचार्य हैं। उनकी जब मौका मिले तब कुछ न कुछ सेवा दीजिए, उनको सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए। अतिथि देवो भव। आज वर्तमान की दशा में बताओ, वर्तमान में ये चारों ही उपेक्षित हो गए। घरों में पहले लोग अतिथि का इंतजार करते थे, भोजन थोड़ा बचा कर रखते थे, कोई अतिथि आ जाए तो काम आएगा। गांव में हमने अभी भी सुना है, पता नहीं अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ ऐसे थे जो सबके बाद में खाते थे। घर की बुजुर्ग महिला हो चाहे बुजुर्ग कोई पुरुष हो, वो रात में सबसे लास्ट में 10 बजे के आसपास में खाएंगे, क्योंकि शायद 10 बजे तक भी कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा ना सोए, उसको भोजन मिल जाए। उसके बाद फिर जल्दी कोई आता नहीं था, तो इंतजार होता था।
मैं एक आपको बताता हूँ सत्य, अपने आश्रम का सत्य बताता हूँ। अक्सर गुरु जी के कमरे में मिठाइयाँ खराब हो जाती है, काजू किशमिश या ऐसा कुछ कोई ला के दिया और ड्राई फ्रूट खराब हो जाता है। तो पहले हम भी सोचते थे क्या इकट्ठा करके रखते हैं और खराब कर देते हैं, या तो स्वयं पा लेते या किसी को वितरण कर देते तो किसी के भाग लग जाता। लेकिन जब चिंतन हुआ और मैं फिर कई बार ऐसा देखा, गुरु जी से पूछा, तब मुझे पता चला इसके पीछे परोपकार उद्देश्य है। खाना होता तो आदमी कब का खा लेता, खाना नहीं है, खिलाना उद्देश्य है कि कोई अतिथि आ जाए उसको प्रसाद मिल जाए। तो कोई अतिथि आ जाए उसको मिठाई का प्रसाद मिलेगा, तो जब तक है इंतजार है, खराब हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अतिथि का इंतजार नहीं। अब मान लो अचानक आ गया अतिथि, मिठाई दुकान से तुरंत जाके लगेगा कि नहीं, तो बिना प्रसाद के लौट जाएंगे। ये भाव रहता था, इसीलिए उसी में जो है खराब हो जाए कभी कभी, तो उसमें उसका उनका कोई दोष नहीं है। तो अतिथि देवो भव, इसको चरितार्थ करना है। पहले लोग घरों में लिखते थे अतिथि देवो भव, लिखते थे कि नहीं, नित्य प्रति अतिथि का इंतजार होता था। और उसके बाद बदला थोड़ा सा, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखा स्वागतम वेलकम, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कहां से कहां बदल गया। पहले लोग अपने घर के दरवाजे पर एक आदमी रखते थे कि कोई कुत्ता घर ना घुस जाए, और अब दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं कि कोई आदमी घर ना घुस जाए। इतना परिवर्तन हो गया, कहां से कहां चले गए। तो ना तो अब ये लोग अतिथि की सेवा करना चाहते हैं, अतिथि को देवता मानने के लिए तैयार नहीं है, न तो ये आचार्य को देवता मानने के लिए तैयार है, और ना ये माता पिता को देवता मानने तैयार है। तो ये पढ़ाई कैसी पढ़ाई है आज की, इस पर आप विचार करें खूब, और इस पढ़ाई के साथ संस्कार देना प्रारंभ करें। घर में धार्मिक ग्रंथों का आधा घंटा पाठ रोज करें। अपने बच्चों के सहित रात में सोने से पहले, जैसे आप अब आज है कि नहीं पता नहीं, सोने से पहले दादी एक कहानी सुनाया करती थी अपने बच्चों को, हर दादी। आज की दादियों को तो कहानी पता ही नहीं, क्या सुनाएगी, खुद पति नहीं है। पंचतंत्र की कथा बच्चों को सुनाइए, बच्चे इतने खुश होंगे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते अपने लेकिन इसके लिए थोड़ा एक किताब मंगा लीजिए, पंचतंत्र नाम है, हिंदी में उसको मंगवा लीजिए आप, हिंदी एडिशन, और उसको आप पढ़िए। और अपने पोते को, अपने बच्चों को खाली पंचतंत्र की कहानियां सुनाइए। आपके बच्चे इतने बुद्धिमान होंगे, और कभी उसको जीवन में कभी भी वो कर्म पथ से जो है स्खलित नहीं होंगे, च्युत नहीं होंगे। उसको नीति का ज्ञान हो जाएगा केवल पंचतंत्र की कथा से, समस्त नीति का ज्ञान हो जाएगा। और कथा भी बहुत आकर्षक है वहां। तो चुटकुले सुनाने के बजाय शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद कहानी रात में सुनाइए बच्चों को। बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी, हर दिन एक शिक्षा उसको मिलेगी। लेकिन इसके लिए आप मंगाइए, पंचतंत्र नाम है उसके, हैं, ये किताब मंगा करके खुद पढ़िए और बच्चों में भी संस्कार डालिए, उनको भी पढ़ाइए। ओम नमः नारायण स्वामी जी। जब आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो ही आप किसी को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वयं स्वाध्याय न करने वाला प्रेरित कैसे कर सकता है? आप स्वयं सवेरे जगेंगे तब ना किसी को कह सकते हैं सवेरे जगा करो भाई, ठीक नहीं। स्वयं नहीं जगेंगे तो कैसे कह सकते हैं? आपकी जवान लड़खड़ा जाएगी सच बोलने से। इसलिए कहा देव पितृकार्याभ्याम न प्रमिदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अनवद्य कर्म है, अवध्य नहीं अनवद्य, अवध्य अर्थात निंदित, अनवद्य अर्थात अवध्य मतलब निंदित, और अनवद्य मतलब
अनिंदित अर्थात प्रशंसित, जो प्रशंसित कर्म है जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं, ऐसे कर्म को अवश्य करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तानि सेवितव्यानि, वे ही कर्म करें, न इतराणि, दूसरे कर्म को न करें। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हम लोगों का अच्छे कर्तव्य है, किया हुआ कर्म है, उसको पुनः पुनः करें। अच्छा कर्म यदि आपने किया तो उसको फिर से दोहराइए, ऐसे कर्म को बारंबार करिए जिससे सबका भला हो, किसी का उपकार हो। तानि तयोपास्यानि, हे बच्चों आप भी वही सब कर्म करना जो हम लोगों ने अच्छे कर्म किए, जो हम लोगों ने सोचा। हम लोगों से यदि कोई गलती होगी तुम भी गलती करोगे? नहीं। हर पिता को, हर गुरु को अपने आने वाली पीढ़ी को उपदेश देना चाहिए, हमसे यदि कोई गलती हुई तो वो गलती तुम नहीं करोगे। जो हम लोगों ने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों का आचरण आप करिए, वही करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को मैं विश्राम दूंगा। आज आश्रम में कुछ सेवा चल रही है गौशाला में, इसलिए सब सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी ऑनलाइन आप सबका नित प्रतिबाधित न हो इतदर्थ यह जो है आज चलाया गया। जरा देना जरा। बाबू जी दे रहा हूँ नहीं कौन। स्वामी जी आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बस स्वागत हो गया। हम आके बैठे हैं, आप स्वागत भी नहीं करते हैं। अच्छा अरे आए घर देखना हैं? अभी आप तो देखे नहीं, क्या स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर, काफ़ी आप लोग काफ़ी संख्या में हैं। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण में नाम। सबसे ऊपर में कौन है? सुनीता साहू पश्चिम बंगाल से, आपको भी ओम नमो नारायण। सुलोचना अग्रवाल, सूचना भाई हमारे काठमांडू से, आपको भी ओम नमो नारायण। कल गुरु जी का भजन आप लोगों ने सुना और काफ़ी लोगों ने इसकी जो है बहुत प्रसन्न हुए। मैं सोचता हूँ बीच बीच में गुरुदेव की भजनों को और कुछ प्रवचन के अंशों को भी इसमें रखा जाए, ताकि सुरक्षित रहेगा भविष्य के लिए, एक निधि बन जाएगी। इसको यूट्यूब पर भी हम डालेंगे ताकि यूट्यूब पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। फेसबुक में भी रहता है और आप लोग भी इसको शेयर कर देंगे तो ये आपके अकाउंट में भी यह जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारा अकाउंट किसी कारण से डिलीट हो गया तो आपके पास रहेगा। गुरु जी का भजन, गुरु जी का प्रवचन जो हम देंगे आपको, शेयर करेंगे नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा, जब जब इच्छा होगी तो जैसे बनेगा आप उसको तुरंत शेयर करेंगे अपने मित्रों में, सब में शेयर करिए। शेयर करने से आपके पास, आपके उसमें अकाउंट में, चाहे फेसबुक अकाउंट में चाहे यूट्यूब अकाउंट में भी यह जमा हो जाएगा। इसलिए शेयर अवश्य करें। व्हाट्सएप पे भी आप शेयर करें। पवन बाबा हरिद्वार से आपको जय गुरुदेव। ये जो आज का चला है पवन बाबा और धर्मानंद बाबा, आप जरूर इसको याद करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। मालती माता जी पटना सिटी से ओम नमो नारायण आपको माता जी। 24 तारीख से बड़ा सुंदर यहाँ कार्यक्रम हो जा रहा है। गोपी गीत सप्ताह, पूज्य स्वामी श्री अनंतानंदपुरी जी महाराज की भी प्रेरणा है, उनकी बहुत सी इच्छा थी। और मालती माता पटना सिटी आपकी प्रेरणा है, आपका जो है आपके सौजन्य से, आपके सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत धूमधाम से हो जा रहा है। और आपके पूरे परिवार, संतोष जी को, बबली जी को, सबको आशीर्वाद, और हर्ष को भी आशीर्वाद। सुनीता सिंह, सुनीता बहन मुंबई से, आपको भी ओम नमो नारायण है। और क्या है आज, राजेंद्र कुमार गोयल जी सुनाम पंजाब से, मास्टर साहब को नमो नारायण है। लता बगड़िया आसनसोल से, लता बहन ओम नमो नारायण आपको। अलका बहन कलोल गुजरात से, आपको भी नमो नारायण है। और मून शर्मा, मून भाई हमारे जलपाईगुड़ी से, आपको भी ओम नमो नारायण है। रमेश कुमार जी सरसोना समस्तीपुर बिहार से, आपको भी ओम नमो नारायण है। और उर्मिला माता जी सुनाम पंजाब से, आपको भी ओम नमो नारायण है। और आकाश मायरे जी
हमारे सौरव जी से, सौरव जी में अपना बहुत सुंदर जो है भगवान बारा की गौशाला और अपना भगवान बारा का मंदिर है। सौरव एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पितृकार्य के लिए प्रशस्त माना गया है। वहाँ बहुत सुंदर एक कुंड है, जिस कुंड में लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन वहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं, परंतु वो अस्थि आज तक किसी को दिखती नहीं, वहाँ तुरंत गल जाती है। ऐसा तत्व वहाँ के जल में। अब जरूर एक बार वहाँ पधारें सभी भक्तगण। विराज सिंह चावड़ा बड़ौदा से भरत भाई के और विराज सिंह के समस्त परिवार को ओम नमो नारायण। जगदीश भाई चावड़ा गांधीनगर से, आपको भी ओम नमो नारायण। मनोज कश्यप जी मुंबई से, आपको भी ओम नमो नारायण। और रमेश दास जी भोपाल से, आपको भी ओम नमो नारायण। और गीता जोशी, गीताबेन रतलाम से, आपको भी ओम नमो नारायण। और सोनू चौधरी, ये परशुराम जी सोनी वाराणसी से हैं, आप अधिकारी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। विकास डेवलपमेंट अधिकारी हैं आप। और क्या नाम है? सोनू चौधरी, कीबोर्ड सुंदर आप प्ले करते हैं, प्रतिदिन स्मरण रहता है, बहुत सुंदर, आपको भी ओम नमो नारायण। मिंटू गोयल जी, मीनू गोयल जी, अच्छा मीनू गोयल जी को ओम नमो नारायण। मीनू गोयल जी कहाँ से हैं? पवन गिरी जी महाराज, पवन गिरी जी को ओम नमो नारायण। जय श्री राम। और रूपा चौधरी जी को ओम नमो नारायण। अश्विन सिंह चावड़ा, अश्विन भाई बिलोरा गुजरात से, आपको ओम नमो नारायण। दीपक केडिया जी दिल्ली से, दीपक जी को ओम नमो नारायण। और निशांत यादव छोटू जपारा फिरोजाबाद से, आपको भी ओम नमो नारायण। और राजेंद्र शर्मा जी, राजू भाई हैदराबाद से, आपको भी ओम नमो नारायण। शारदा सिंह जी वाराणसी से, आपको भी नमो नारायण। शिवांगी किशोरी कथावाचिका काशी, आपको भी ओम नमो नारायण। और रोहित कुमार केसरी, आपको भी ओम नमो नारायण। और पप्पू राम करोदीवाल जी को ओम नमो नारायण। कुमावत रामकृष्ण कुमावत जी को भी ओम नमो नारायण। और हो गया शंकर भाई बारोट बिलोदरा से, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। हो गया। इसके साथ ही यह अभिवादन का कार्य पूरा होता है। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे से, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।